कृपया मुझे कुछ खाना दीजिए। दयालु लोगों, कृपया मुझे कुछ खाना दीजिए। जनरल, मैं इस दोस्त से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बकवास, तुम एक मृत्युदंड प्राप्तकारी हो। तुम कैसे हो सकते हो? बस एक शब्द उसे आशा दे सकता है। एक जान बचाना पगोड़ा बनाने से बेहतर है। मैं तुम्हारे लिए कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। ये तुम पर निर्भर है। यहाँ आओ। उस अंधे आदमी को यहाँ लाओ। जाओ जाओ मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। जाओ, उसे यहाँ लाओ। जाओ जाओ जाओ। मुझे मत छुओ। मुझे जाने दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हुआ तो? क्या तुम हुआ तो हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं और एक ही दिन में ठीक हो जाएंगी। सच में? क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? क्या तुम मेरी चिकित्सा कौशल पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैं आज राजा के साथ जाऊंगा और मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए। मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करने वापस आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह तय है। ये तय है। जाओ जाओ जाओ। चलो चलें। अरे, क्या वो वू चेंग नहीं है? तुम बहुत अनैतिक हो। तुम बहुत अत्याचारी हो। जो बुराई करते हैं उन्हें सजा मिलेगी। वू चेंग, नरक में जाओ। शांति से जाओ। मुझे अपने मृत पिता के लिए तुम्हें विदा करना चाहिए। सब लोग सुनो, ये वू चांग है। वो भ्रष्ट अधिकारियों और मुनाफाखोरों के साथ मिला हुआ है। वो नकली दवाएं और घटिया सामान बेचता है। तुम्हारा सारा पैसा मैं वापस दूंगा। तोड़ो इसे, तोड़ो इसे, तोड़ो इसे। घुटने टेको। घुटने टेको। तुम भी यहां हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिशोध इतनी जल्दी आएगा। ये कहने का क्या फायदा? मौत तो एक ही है। मरने के बाद सब एक जैसा ही होता है। एक मुट्ठी मिट्टी, बस एक मुट्ठी मिट्टी। लेकिन हम अलग अलग जगह जाएंगे। ढोंग मत करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दुनिया को बचाना चाहते हो? आज तुम ही क्यों मर रहे हो? तुमने जिन लोगों को बचाया वो कहां है? हा हा हा। आम लोग मेरे दिल में हैं। मैं अकेला नहीं हूं। रुको रुको। महोदय, डॉक्टर हुआ ने अपने पूरे जीवन में लोगों का इलाज किया और बचाया है, बिना किसी बुरी नीयत के। ये जरूर किसी गलतफहमी का नतीजा है। महोदय, कृपया वेई के राजा से विनती करें। तुम क्या समझते हो अपने आप को? क्या तुम सोचते हो कि तुम हुआ तुओं को बचा सकते हो? हाँ,
मैं एक आम आदमी हूं। मैं अकेले उसे नहीं बचा सकता, लेकिन मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं। हम सभी हुआ तुओं के लिए विनती कर सकते हैं। कृपया कृपया। महोदय, कृपया 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 मेरी मदद करें। महोदय कृपया, महोदय कृपया मेरी मदद करें। पिताजी और गांव वालों, कृपया उठ जाओ। दुखी मत हो। अगर हुआ तो वो एक दवा होता। जब तक मैं परेशान 3 राज्यों को ठीक कर सकता हूं, मैं दुनिया के लोगों के लिए मरना पसंद करूंगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। सावधान रहें। युआन हुआ। मिंगजिन, मिंगजिन, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। युआन हुआ। आज मैं फिर से रोशनी देखूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पट्टी हटाने में मेरी मदद करो। मैं चाहता हूं कि जब मैं फिर से देख सकूं तो सबसे पहले तुम्हें देखूं। महोदय कृपया मेरी एक मदद करें। महोदय कृपया इसे खोल दे। महोदय, महोदय कृपया मेरे स्वामी, कृपया कृपया। महोदय कृपया इसे खोल दे। कृपया मेरे स्वामी। कृपया इसे खोल दे मेरे स्वामी। खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो। चाचा, चेन। युआन हुआ। मैं यहां हूं। कृपया मेरी पट्टी हटाने में मेरी मदद करें। ठीक है, मुझे इसे खुद करने दो, तुम्हारी मदद करने के लिए। युआन हुआ। क्या तुमने साफ देखा? तुमने मेरी आंखों को ठीक कर दिया। रेन हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं। आखिरकार मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम पतले हो गए हो। तुम बूढ़े हो गए हो। और तुम्हारी दाढ़ी है। तुम अभी भी वही हो। मत करो। मैं हमेशा यहां रहा हूं। देखो, दुनिया को देखो।
क्या तुम्हें अभी भी वो याद है? मैं हमेशा उसे अपने पास रखता हूं। उसे मेरे लिए सुरक्षित रखो। मुझसे वादा करो। आज हमारा सबसे खुशी का समय है। तुम्हें खुश होना चाहिए। चिंता मत करो। मैं अच्छे से जीऊंगा। अच्छे से जियो। मेरे लिए अच्छे से जियो। और फिर के लिए अच्छे से जियो। ठीक है, हुआ तुओं को बांध दो। नहीं। नहीं। रुआ। डॉक्टर हुआ, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे जो किंग नैंग क्लासिक दिया वो सिर्फ आधा है। मैं जानता हूं तुमने पूरी कोशिश की। नहीं, मैंने पूरी कोशिश नहीं की। मैंने किंग नैंग की अच्छे से रक्षा नहीं की। कोई बात नहीं। भले ही किंग नैंग जिंग का सिर्फ आधा हिस्सा बचा हो, जब तक ये प्रसारित होता रहेगा, ये लोगों को ठीक कर सकता है और बचा सकता है। सच में। सच में। डॉक्टर हुआ, मैं जेलर का काम कर रहा हूं। जो लोग अंदर जाते हैं वे जीवित होते हैं, लेकिन मृत कैदी बाहर आते हैं। मुझे डर लगता है जीवन और मृत्यु का नहीं। मुझे डर है कि जीवन और मृत्यु को बहुत देखने के बाद मैं सुन्न हो जाऊंगा और मेरी दया खत्म हो जाएगी। और दया। डॉक्टर हुआ, मैंने फैसला किया है। मैं अब जेलर नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारे किंग नैंग का ध्यान से अध्ययन करना चाहता हूं। मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहता हूं और लोगों को बचाना चाहता हूं। केवल इस तरह से मैं पूरी कोशिश करने वाला माना जा सकता हूं। हालांकि मैं अपने पिता द्वारा दी गई लोहार की दुकान को छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं चिकित्सा का अध्ययन भी करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे स्वीकार करोगे। मुझे। हाँ। हाँ। रुको। मुझे भी गिन लो। श्री हुआ, रेड क्लिफ्स की लड़ाई। मैं संयोग से बच गया और जीवित रहा। मैं जियांगडोंग वापस गया अपनी मां की देखभाल करने के लिए जब तक वो चल बसी। मेरी मां की मृत्यु से पहले मुझे बताई थी, मिस्टर हुआ, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम एक देवता के समान हो जो जीवन बचाते हो। मेरी मां ने मुझे बताया, अगर मैं तुम्हें फिर से देख पाऊं तो मुझे तुमसे गुरु के रूप में प्रार्थना करनी चाहिए और तुमसे औषधि का अध्ययन करना चाहिए। लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोगों को बचाने और बीमारियों का इलाज करने का एक अच्छा तरीका है। ईश्वर की आंखें। जब मैं मरने की कगार पर था, मेरे पास 3 अच्छे शिष्य थे। मुझे विश्वास है कि जैसे ही तुम इस आधे चिंग नांग का अध्ययन कर लोगे, तुम सभी अच्छे चिकित्सक बन जाओगे। शिष्य उपस्थित है वूपू, शिष्य फैन ए और शिष्य ली डांग जी। अपने गुरु के आदेशों का पालन करो। उठो। ठीक है। आज मिंगजिन फिर से प्रकाश देखता है और इतने सारे लोग मेरे विदाई देने आए और मेरे पास 3 अच्छे शिष्य हैं। मृत्यु में मेरा कोई पछतावा नहीं है। माफ करें। माफ करें। वू चेंग, कृपया रास्ता दें। वू चेंग। वू चेंग, वू चेंग, वू चेंग।
रुको। सर, यह सिर्फ एक जार विदाई का शराब है। कृपया क्षमा करें सर। चिंता मत करो। वू चेंग। इलियू, मैं यहां हूं। वू चेंग। वू चेंग, मैं तुम्हारे विदा करने आया हूं। हा हा हा। ठीक है, मैंने शराब पी ली है। अगर तुम्हें डांटना है तो डांट लो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ धन दिया है। मैं तुम्हारी क्षमा नहीं चाहता। मैं आज तुम्हारे विदा करने आया हूं, तुम्हारी क्षमा के लिए नहीं। मैंने तुम्हें बहुत कुछ धन दिया है। तुमने मेरे भावनाओं को धोखा दिया और मुझे चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हें एक एनेस्थेटिक से मार डाला गया और मेरे बच्चे को। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने अपने भाई को मारने की योजना बनाई और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। प्रो चेंग, तुमने अपने जीवन में इतने बुरे काम किए हैं। क्या तुम वाकई अपने अंतःकरण के साथ जी सकते हो? तुमने इतने लोगों को चोट पहुंचाई है। क्या तुम्हें मरने से पहले डर नहीं लगता? क्या तुम वाकई अपनी आंखें बंद कर सकते हो? आ आ आ। प्रो चेंग, एक जीवन जी लो। अगले जन्म में एक अच्छे इंसान बनो। जाओ। आ आ आ हा हा। बहन चेंग। घुटने टेक दो। डॉक्टर हुआ। चिंता मत करो। तुमने मुझे अभी जो कहा, मैंने समझ लिया है। मैं अच्छे से जीऊंगा। वे चले गए हैं। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं, तुम्हारी बहन। बहन। छोटे भाई, मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने अपने पूरे जीवन तुमसे लड़ाई की, लेकिन सबसे ज्यादा जानकार तो छोटे भाई ही है। छोटे भाई, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं बिना माता पिता के बड़ा हुआ। तुम्हारे पास इतना प्यार करने वाला पिता है। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मुझे हुई निंग पसंद है, लेकिन उसने तुमसे शादी कर ली। मैंने अपने पूरे जीवन गणना की। मैंने सब कुछ किया। मैं सिर्फ वो पाना चाहता था जो तुम्हारे पास है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने जो कीमत चुकाई वो बहुत ज्यादा थी। भाई,
मुझे उम्मीद है कि तुमने जो कहा वो सच है। हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अच्छा कहा भाई। तुम जीवन भर अंधे रहे हो, अंत में मरते समय तुम स्पष्ट देख पा रहे हो। लोग ऐसा करते हैं, भगवान देख रहा है। अगर तुम बुरा करोगे तुम्हें अंत में सजा मिलेगी। समय आ गया है, अमल करो। यिंग हुआ। पिता, मेरे दिल में तुम अभी भी वैसे ही दिखते हो जैसे तुम जवान थे। मुझे नहीं पता कि तुम अब क्या तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं और तुम एक बूढ़े और बदसूरत आदमी बन गए हो। तुम नहीं बदले हो, तुम अभी भी वही मिंगशन हो। दरअसल चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊं या नहीं, तुम हमेशा मेरे दिल में छिपा हुआ तारा और मेरी हथेली में रखा हुआ रहोगे। लगभग हो गया है। क्या यह स्वादिष्ट है? चलो खरीदारी करते हैं। अरे मिस्टर हुआ, मिंगशिंग। ओ मिसेज हुआ का क्या हुआ? मैंने उसका ऑपरेशन किया। 7 दिन बाद पट्टी हटाने के बाद वो देख सकेगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन? क्या तुम उसकी आंखों को चाकू से काटोगे? हाँ, ठीक यही। मिसेज हुआ, क्या तुम्हारी आंख में दर्द है? नहीं डॉक्टर युआन हुआ एक अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी उन पर मेरी तरह भरोसा करोगे। ये सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, ये अभूतपूर्व है। वो एक चमत्कारी डॉक्टर है। हाँ हाँ हाँ। प्रिय ग्रामीणों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने माफिसान विकसित किया है। मैं एक चित्रकार हूं। मैं हमेशा तुम्हारा स्वागत करता हूं। बस आपको हिम्मत होनी चाहिए। मुझ पर भरोसा करो।
हमारा द्वार हमेशा आपके लिए खुला है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हुआ परिवार चिकित्सा हॉल इतने दिनों के बाद बंद था, अब खुल गया है। हाँ, इस बार हमें डॉक्टर हुआ द्वारा इलाज किया जाएगा। हम निश्चिंत हो सकते हैं। बिल्कुल सही। हाँ। इसे पी लो। क्या ये दवा सचमुच दर्द नहीं होने देगी? अगर मैं तुम्हें काटूं, दर्द सहन नहीं होगा। फिर क्या करना चाहिए? इसे पीने के बाद तुम सो जाओगे। चाहे मैं कैसे भी काटूं, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा जब तुम जागोगे। मैंने पहले ही तुम्हारा घाव ठीक कर दिया होगा, समझे? मैंने ऐसी दवा कभी नहीं देखी है। क्या ये सच है? मैं गारंटी देता हूँ कि यह दर्द नहीं कराएगी। हालांकि मैं तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारी आवाज से यह मेरे कमजोर शरीर से 100 गुना ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। मैंने कल यह दवा ली थी। आंख के ऑपरेशन के दौरान मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। तुम कितने खराब हो सकते हो? डॉक्टर हुआ, वो अभी तक क्यों नहीं जगा? क्या वो जागेगा नहीं? तुम्हें चिंता नहीं करनी। उसे बस शांति से आराम करने की जरूरत है। वो अर्धमाह में स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर हुआ। हुआ तो वो कौन है? मैं हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजा वेई को हाल ही में सिर दर्द हो रहा है। तुमसे बीजिंग जाकर परीक्षण और उपचार कराने का अनुरोध है। तो तुम वापस जाकर राजा को बता सकते हो। उन्हें बताओ कि मेरी पत्नी अभी अभी सर्जरी कराई है और मुझे किसी की देखभाल की जरूरत है। मैं वास्तव में नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि वो समझेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के आदेश की अवहेलना करने की? मैंने कहा छोटे भाई, तुम्हें मेरी और राजा वेई की दोस्ती के बारे में पता होना चाहिए। तुमने मेरी पत्नी की हालत देखी है। उसे वाकई देखभाल की जरूरत है। खैर, मुझे 7 दिन दो और मैं 7 दिनों में राजधानी आऊंगा। नहीं, तुम आज मेरे साथ वापस चलो। तुम वापस जाओ और राजा वेई को बताओ, अगर तुम बल प्रयोग करोगे तो तुम्हें सिर्फ हुआ तुओं का शव दिखेगा। अरे शब्द दर शब्द। यूं हुआ, तुम उनके साथ राजधानी क्यों नहीं चलती? मेरी वजह से काऊ काऊ तुम पर गुस्सा न करे। दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मिंगक्सिन, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। अब सबसे जरूरी चीज है तुम्हारी आंखों का ठीक होना। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। गांव वालों को देखो, इतने सारे लोग माहुई फूसान के इलाज का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा राजधानी में इतने सारे शाही चिकित्सक हैं। भले ही ये उसके सिरदर्द को रोक नहीं सकता। वो फिर से मुझे ढूंढने के लिए किसी को भेजेगा। मैं तुम्हारे साथ एक और दिन रहना चाहती हूँ। तुम क्यों नहीं जाते? तुम वापस जाओ और राजा वेई को बताओ, अगर उसे किसी चीज का दोष देना है तो मुझ पर दोष दो। वापस जाओ, जाओ। ठीक है। क्या हुआ? तुओं की पत्नी बीमार है। उसकी शादी कब हुई? मुझे नहीं पता। नीचे जाओ। खैर, ये हुआ तो उसे एक परिवार का हकदार है। हम पूरी दुनिया में सिर्फ हुआ तो वो ही मेरे काओ काओ के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत रखता है। राजा वुचेंग का एक कहना है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। चूंकि ये कहना उचित नहीं है तो मत कहो। हाँ, जारी रखो। क्या ये फिर से हुआ तो वो है? आपका सिरदर्द सिर्फ आपका दर्द नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का दर्द है। चाहे वो शादी कर ले, उसे अभी भी तुम्हारे इस अनमोल शरीर को प्रथम स्थान देना चाहिए। ये आम आदमी से कैसे तुलना की जा सकती है? अभी भी शहर के प्रति वफादार है। इस राजा के लिए
तुम अपने भाई को भी धोखा दे सकती हो। ये प्रशंसनीय है। हाँ हाँ हाँ। 7 दिन। ठीक है, बस और 7 दिन इंतजार करो। बाहर जाओ। नहीं। मिंगजिन, आज की रात की चांदनी बहुत सुंदर है। मुझे इसे कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। हाँ। वे साल। हालांकि हमने कभी मुलाकात नहीं की, फिर भी हम सभी आसमान में चमकते चांद को देख सकते थे। अगर मैं उससे अपना दिल खोलकर बात करूं, वह निश्चित रूप से उन्हें तुम्हारे पास ले जाएगा। रात में शराब में मैं उन्हें सुन सकता हूं। मेरे दिल में और मेरी आंखों में। हे सब, आज वो किसुन क्वान ने एक दूत भेजा है जो कर देने के लिए है। मेरे पिता वेई के राजा के सामने झुक रहा है, उनका नौकर, जो वेई के राजा की शक्ति को दर्शाता है, जिसने दुनिया को डरा दिया है और राजा की नैतिकता और पूरे देश द्वारा सराहा जाता है। आओ चलो साथ में एक पिए। राजा वेई को बधाई दो। राजा वेई को बधाई। चीयर्स। इस पत्र की सामग्री आज सुन क्वान के दूत ने पढ़ी है। सलाह देते हुए कि चाओ को हान को समाप्त करना चाहिए और अपने आप को स्थापित करना चाहिए। तुम्हारे विचार में क्या है? हालांकि सुन क्वान के शब्द अचानक है, लेकिन यह भी लोगों की इच्छा है। अगर वेई के राजा ने दुनिया पर शासन किया तो यह भी दुनिया के लोगों के लिए एक वरदान होगा। हाँ महाराज, हाँ वेई के राजा, यही लोगों की अपेक्षा है। राजा की शक्ति ने पूर्व दुश्मन सूचों को आत्मसमर्पण करा दिया है। पूरे आकाश के नीचे कौन असहमत होने की हिम्मत करता है? हाँ 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 हाँ। अगर वेई का राजा दुनिया पर शासन कर सकता है, हम आपको वफादारी की कसम खाएंगे। मैं आपकी वफादारी की सराहना करता हूं। मैं इसकी सराहना करता हूं। वू का सन क्वान, ये पत्र स्पष्ट रूप से मुझे आग के गड्ढे में धकेल रहा है। मैं काओ काओ, मैंने अपना पूरा जीवन सैनिक के रूप में बिताया है। मैंने हान राजवंश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ही मेरे इरादों को जानते हैं। वे मुझे अधिग्रहणकर्ता कहते हैं। वे मुझे हान राजवंश का गद्दार कहते हैं। वे मेरे इरादों को कैसे जान सकते हैं? मैं हान राजवंश की रक्षा करता हूं, दुनिया को शांत करता हूं, लोगों को बचाने के लिए, और दुनिया को हिला देता हूं। पिता, समय अलग है। जब पिता ने सेना उठाई बिना किसी स्वार्थ के। अगर मैं आज सम्राट बन जाऊं, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, जो सक्षम है वे दुनिया पर शासन करते हैं। अगर पिता सम्राट बन जाएं, ये व्यापक रूप से अपेक्षित होगा और लोगों की आकांक्षा। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं अपने जीवन में कभी सम्राट नहीं बनूंगा। सभी लोग, डोंगवू के दूत ने ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन भेजे हैं। अगर हम बहुत बात करें लेकिन उनका आनंद न ले, क्या ये सन क्वान की दया को बर्बाद नहीं करेगा? हाँ हाँ हाँ। चलो चलो एक टोस्ट पीते हैं। चलो पीते हैं। पिता 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 पिता, जल्दी करो। पिता पिता, जाओ हुआ तुओं को ढूंढो। अगर वो वास्तव में, उसे कुछ और दिनों के लिए रहने दो। अगर नहीं, उसे गिरफ्तार करो और राजधानी वापस ले आओ। जल्दी जाओ। जल्दी से हुआ तुओं को बुलाओ। जल्दी से हुआ तुओं को बुलाओ।
चिंता मत करो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। हुआ तो जाओ। मूल शब्द। हाँ हाँ, थोड़ा पानी पी लो। ठीक है। धन्यवाद मैडम। आइए मैडम, कृपया बैठिए। हाँ हाँ हाँ, पास आकर बैठो। अरे, मैं वाकई थक गया हूं। मुझे खुशी है कि मैंने माफिसन का इंतजार कर रहे सभी मरीजों को देख लिया गया है। लेकिन मैं वाकई खुश हूं। मैं वाकई खुश हूं। माहुआंग पाउडर ने इतनी जानें बचाई हैं। फेर स्वर्ग में खुश होगा। कुछ दिनों में जब तुम फेर को देखोगे, वह और खुश होगा। हुआ तो हुआ तो हुआ तो हुआ तो क्या तुम वहां हो? तुम्हें याद है, जब तक मरीज है तुम्हें शोर मत करना चाहिए। मरीज कहा है। राजा वेई सबसे महत्वपूर्ण मरीज है। राजा वेई को गंभीर सिरदर्द है और तुमसे जल्दी से उनका इलाज करने के लिए कहा था कुछ दिनों में जब मेरी पत्नी पट्टियां हटा लेगी, मैं स्वाभाविक रूप से शहर जाकर उसका इलाज करवाऊंगा। तुम्हारी पत्नी कहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा वेई को धोखा देने की? ये मेरी पत्नी है। क्या तुम आंखें खुलकर झूठ बोल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि ये सच है तो ये सच है, अगर मैं कहता हूं कि ये झूठ है तो ये झूठ है। यहां से चले जाओ, अभी चले जाओ। लापरवाह मत बनो। अब तुम बूढ़े हो गए हो। खुद को चोट मत पहुंचाओ। खुशकिस्मती से तुमने पहले ही मेरा ऑपरेशन कर लिया है। वैसे भी मैं क्योजो में इंतजार कर रहा हूँ। टांके लगवाने का इंतजार करना भी ऐसा ही है। और राजधानी में इंतजार करना। मैं तुम्हारे साथ क्यों न चलूं और तुम्हें सुकून दिलाऊं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह करने का आदेश किसने दिया। काले को सफेद बनाने के लिए। मुझे विश्वास है कि तुम पहले से ही जानते हो मेरे पति और काओ काओ के बीच का रिश्ता। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती जब तक तुम मुझे अपने साथ ले चलो। चलो इसे छोड़ दें। मिंगजिन, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। हाँ हाँ, धन्यवाद। वे तुम्हारे लिए सराय में आराम का इंतजाम करेंगे और मेरे वापस आने का इंतजार करो। चिंता मत करो। हाँ, युआन हुआ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हुआ तुओ को अंदर ले जाओ। जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। श्री वू, धन्यवाद धन्यवाद। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम उसे फिर कभी न देखो। तुम्हारा सिर दर्द हड्डियों तक पहुंच गया है। सामान्य दवा और एक्यूपंक्चर मदद नहीं कर सकते। मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे दर्द में मरने दे सकते हो? एक और तरीका है। क्रेनियोटॉमी से तुम्हारा क्या मतलब है? इसे आयरन स्टोन स्वॉर्ड कहते हैं। कुल्हाड़ी से अपना सिर फाड़ो। जल्दी से सिरदर्द का स्थान ढूंढो, फिर उसे काट दो, फिर खोपड़ी को जोड़ दो और मांस को सीलो और तुम अपने सिरदर्द को पूरी तरह ठीक कर सकते हो। बकवास। पिताजी हुआ तो पागल हो गया है। ये बिल्कुल असंभव है। राजा वेई, हुआ तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। हुआ तो अब तुम्हें इन छोटी चीजों का नाम देना चाहिए। उन्हें लौ शिला तलवार कहो। इसका इस्तेमाल सिर्फ बाल हटाने और मांस काटने के लिए किया जाता था। मांस को हटाने के लिए तुम वेई के राजा पर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? वुचांग, एक डॉक्टर के रूप में लौ शिला तलवार के प्रभाव को जानो। ऐसा तुमने कहा था। क्या तुम राजा को ठीक होने की इच्छा नहीं करते? बकवास। मेरी वेई के राजा के प्रति वफादारी सवाल से परे है।
लौ शिला तलवार के प्रभाव को छोड़ दो। मुझे डर है कि तुम मेरी बीमारी ठीक नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम मुझे दर्द से मर जाने दोगे। हाँ, इस तरह की हथौड़ा पट्टी के साथ। वे के राजा के मांस और खून की बात छोड़ दो। एक स्वर्णिम बुद्ध को भी इतने दर्द को सहन करना मुश्किल होगा। मेरा माफेसान सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। माफेसान क्या है? महाराज, बस आपको इसे पीना है और आप शांति से सो सकते हो और बेहोश हो जाओगे। इस अवसर पर मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। दुनिया में ऐसी दवा मौजूद है। मैंने इतने सालों तक राजसी अस्पताल में चिकित्सा का अभ्यास किया है। मैंने कभी ऐसी दवा नहीं देखी। हाँ, मैंने सुना है कि हुआ तो वो एक ग्रामीण डॉक्टर है, लेकिन चाहे कितने ही कुशल क्यों न हो, मैंने कभी ऐसी दुनिया हिला देने वाली बात नहीं सुनी। हुआ तो वो तुमने ये दवा कब विकसित की? 3 दिन पहले। क्या तुम एक उच्च जाति के व्यक्ति पर इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हो? मैंने इसे आजमाया है। महुआंग डिकॉक्शन काम कर गया है। तुमने इसे आजमाया। ये मिंग जिन है, तुम जानते हो। क्या तुमने मिंग जिन की आंख का इलाज इस दवा से किया था? हाँ। प्रभाव कैसा रहा? पट्टी अभी तक हटाई नहीं गई है। प्रभाव नहीं पता। इस दवा की सुरक्षा के लिए मैंने कभी इस तरह की विधि के बारे में नहीं सुना। इसे आसानी से विश्वास न करें। अपने कीमती शरीर का ध्यान रखें। पिताजी, ऐसा मत करो। यहां आओ। हाँ, इसे पी लो। अमामा फेसन का असर हो गया है। तुम्हारी छोटी सी हेयरपिन दर्द सहने योग्य है। आह आह। क्या तुम अभी भी इंसान हो? तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? राजा वही दर्द सह सकता है, क्योंकि हुआ तुओ ने उसे पहले ही सुन कर दिया है। यह दवा लेने के बाद की सामान्य प्रतिक्रिया है। वो कुछ घंटों में उठ जाएगा। हुआ तुओ, क्या तुम मेरे पिता को मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम गुआन यू का बदला लेना चाहते हो? हाँ, मुझे लगता है कि तुम न केवल गुआन यू का बदला लेना चाहते हो, बल्कि स्वर्ग का भी बदला लेना चाहते हो। क्या ऐसा है? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? उसे जेल में ले जाओ। जाओ, दरवाजा खोलो। भाई, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मेरी पत्नी सराय में है। तुम जाकर उसे एक संदेश दो। डॉक्टर हुआ, कृपया परेशान न हो। तुम्हें राजा वेई ने गिरफ्तार कर लिया है और ये आदेश स्वयं मिस्टर पी ने दिया है। और कड़ी निगरानी रखो। हमें से कोई भी इस मामले में शामिल होने की हिम्मत नहीं करता। भाई, भाई। युआन हुआ। युआन हुआ। युआन हुआ, तुम वापस आ गए हो। तुम कौन हो? वो वापस नहीं आ सकता। तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ से चले जाओ। चिंता मत करो, अब जब फिर चला गया है।
मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहता। भले ही तुम मुझे रुकने के लिए मना लो, मैं अब और नहीं रुकना चाहता। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो तुमने अभी कहा। हुआ तो वो वापस नहीं आ सकता, वो कभी वापस नहीं आएगा। युनहुआ का क्या हुआ? क्या तुम टूट गए हो? तुमने युनहुआ के साथ क्या किया? मैं बस तुम्हें जल्दी से देखना और चिल्लाना चाहता हूं। चिल्लाते रहो। मुझे बताओ तुमने युनहुआ के साथ क्या किया? ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूंगा। पी लंबे समय से सिंहासन की लालसा रखता है और चाहता था कि उसके पिता काओ काओ जल्दी मर जाएं। वो हुआ तो के उसका इलाज करने को बर्दाश्त नहीं कर सका और मौके को टाल दिया। इस बार उसने पक्का इरादा कर लिया है, हुआ तो वो जरूर मर जाएगा। तुम वू चेंग इतने सालों से तुमने इतने बुरे काम किए हैं, क्यों? क्यों तुम मुझे जाने नहीं दे सकते और हुआ तो को जाने नहीं दे सकते? क्या आज तक तुम्हें समझ नहीं आया? क्या तुम अभी भी इंसान हो? क्या तुम्हारे पास अभी भी अंतःकरण है? तुम एक जानवर हो, तुम्हारे पास अंतःकरण नहीं है, तुम्हें सजा मिलेगी। क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? मुझे मारो। अगर तुम मुझे मार भी दो, क्या तुम अपने हुआ तुओ को बचा सकते हो? जल्दी जेल चले जाओ। आखिरकार ये आखिरी बार है। ओ वैसे तुम जेल में प्रवेश नहीं कर सकते। यिंग हुआ। ये हुआ। क्या कोई है वहां? माफ कीजिए, जेल कहाँ है? जेल कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या कोई मुझे बता सकता है? जेल कहाँ है? जेल कहाँ है? क्या कोई है वहां? माफ कीजिए, क्या कोई है? मुझे नहीं पता। जेल कहाँ है? अरे अरे, मिस कृपया, जेल कहाँ है? जेल कहाँ है? जेल वहां है, तुम बस सीधे आगे चले जाओ। वहां। धन्यवाद। रात्रिभोज। छोटा भाई। छोटे भाई, मेरी पत्नी अकेली सराय में है। वो अंधी है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैं इतने दिनों से वापस नहीं गया। वो पागल हो जाएगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं चलकर उसे देखने के लिए? श्रीमान हुआ, मैंने लोगों के लिए आपकी अच्छी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इस बार मास्टर पी ने खुद ही आदेश दिया था। इसके अलावा अगर मुझे अन्य आदेश नहीं कर सकता। कृपया मुझे माफ कर दें। कृपया हमें शर्मिंदा न करें। छोटे भाई, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। मेरे पास एक लोहे की तलवार और एक किताब किंग नांग है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उन्हें सुरक्षित रखने में, और जब सुविधा हो तब उसे दे सकते हैं? श्रीमान हुआ, यह भी एक गंभीर अपराध है कि किसी कैदी को निजी तौर पर रखना। चलो लोहे की तलवार की बात न करें। यह किंग नांग क्लासिक मेरा जीवन का अध्ययन है। अगर यह पारित हो जाए, यह और अधिक लोगों की मदद करेगा। यह दुनिया को बचा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम इसमें मेरी मदद नहीं करते हो, अगर मैं इन दिनों में मर जाऊं, आम लोगों के बारे में सोचो जिन बीमारियों का इलाज करना चाहिए, उन्हें इलाज नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुम्हें क्या करना चाहिए? इन लोगों में से क्या होगा? उनमें से तुम्हारे रिश्तेदार और दोस्त हैं। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तुम्हारा बड़ा पुण्य होगा। ये एक छोटी सी मदद है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम एक अपराधी हो जिसे पी ने व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया है। अगर मैं तुम्हारी इस छोटी सी मदद करूं, यहां तक कि अगर मैं एक बड़ा पुण्य भी अर्जित करूं, यह भी एक बड़ी आपदा का कारण होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। कृपया मुझे शर्मिंदा न करें। मेरे दोस्त, मैं हुआ तो वो कभी कॉस के सामने नहीं झुका। मैंने झू यू की पूजा भी नहीं की है। आज दुनिया के लोगों के लिए मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकूंगा। ओ मिस्टर हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें यह खाना देने के बाद मैं घर जाऊंगा। मैं सराय जाऊंगा। मेरा इंतजार करना। इसे सुरक्षित रखना।
इसे जरूर लाना, चिंता मत करो। दुकानदार, अरे साहब, क्या आप ठहरना चाहते हैं या खाना? साहब, क्या यहाँ मिंगक्सिन नाम की एक महिला है? मुझे आश्चर्य है कि क्या वो सराय में है। मिंगक्सिन, ओह हाँ, उसकी आंखों पर पट्टी है। वो अभी चली गई, वो अभी बाहर गई। तुमने उसे नहीं देखा? वो एक खोए हुए प्राणी की तरह दिखती है, पागलों की तरह। माफ कीजिए, जेल कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या कोई है? क्या आप जानते हैं कि जेल कहाँ है? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। अरे अरे अरे, माफ कीजिए, जेल कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। माफ कीजिए। क्या कोई है? क्या कोई है? तुम बदमाश, तुम अभी क्यों वापस आए हो? क्या तुमने पहले ही शिफ्ट नहीं सौंप दी? यह क्या है? ये जेल से है। एक कैदी ने मुझे अपनी पत्नी के लिए लाने को कहा। उसकी पत्नी। चलो इसे खोलकर देखते हैं कि क्या कुछ मूल्यवान है। तुम हमेशा फायदा उठाने का तरीका जानते हो। तुम हमेशा दूसरों का फायदा उठाते हो। तुम अपने वेतन से अपने परिवार का पालन कैसे कर सकते हो? यह बेकार चीजें क्या हैं? तुम्हें सिर्फ पैसे की पड़ी है। ये जिंदगी की किताब है। जिंदगी की किताब। क्या यह चावल खरीद सकती है? क्या यह तेल खरीद सकती है? तुम इतने संकीर्ण विचारों वाले हो। ये प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ तुओं की चिकित्सा पुस्तक है। हुआ तो वही है जो गुआन यू का बदला लेना चाहता था। मृत्युदंड प्राप्त कैदी जो राजा वेई का सिर खोलना चाहता था। हुआ तो सही है। हाँ। तुम तो मोह ओहो। चले जाओ, तुम उस आदमी की मदद कर रहे हो जो राजा को मारना चाहता है। क्या तुम पागल हो? अगर यह बात बाहर आ गई तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। ओह, तुम क्या कर रहे हो? मुझे दो। ये जिंदगी की किताब है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। किसी भी आवारा को पास आने की अनुमति नहीं है। अधिकारी, यह सब मेरे पास है। कृपया मुझे हुआ तुओ से मिलने दें। अगर ये कोई और होता तो शायद संभव होता, लेकिन हुआ तुओं के लिए मिलने की अनुमति नहीं है। अधिकारी, कृपया नरमी बरतें। कृपया नरमी बरतें। तुम्हें वापस जाना चाहिए। अधिकारी, सच में तुम्हें वापस जाना चाहिए। बस मुझे उसे देखने दो। भले ही तुम हमें पैसे दो, हम उसे लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे उसे देखने दो। मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूँ। देखो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम्हें वापस जाना चाहिए। कृपया। मैं बहुत दूर से आया हूँ। वापस जाओ, वापस जाओ। कृपया अधिकारी। कृपया वापस जाओ। कृपया। कृपया। क्या हो रहा है? वापस जाओ। मुझे अंदर आने दो। पिताजी, पिताजी राजा वेई, पिताजी वू चेंग, कोई उपाय सोचो। पिताजी राजा वेई, जल्दी करो। पिताजी राजा वेई, पिताजी ऐसा मत करो। पिताजी चले जाओ।
चले जाओ, मेरे लिए शराब लाओ। शराब उठो, मेरे लिए शराब लाओ। शराब। आदमी। पिताजी, आपको सिरदर्द है और शराब नहीं पीनी चाहिए। पिताजी, पिताजी, चले जाओ। आ, मेरे लिए और शराब लाओ। पिताजी। पिताजी, ये हुआ तो वो इतने सालों से पिताजी के साथ रहा है, ये जानते हुए कि मेरे पिता का सिर दर्द उन्हें मार डालेगा। आम लोगों के लिए, कियाओजो में रहने के लिए नहीं, बल्कि गुआन यू के लिए, मां फेई सान के साथ पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ तो। तुम मित्रता की कद्र नहीं करते। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं आदेश का पालन करता हूं। तुमने क्या कहा? मैं आदेश मानता हूं। मेरे पिता ने आदेश दिया है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैं अभी करूंगा। बहुत दर्द हो रहा है। यहां। श्री हुआ एक अच्छे इंसान है। मुझे आदेश दिया गया है कि तुम्हें अंदर न आने दूं। मैं तुम्हें केवल श्री हुआ की कोठरी की बाहरी दीवार तक ले जा सकता हूं। तुम्हें बात करने दूंगा। अगर तुम बात कर सकते हो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। श्री हुआ, श्री हुआ, श्री हुआ। कौन है? मूल चित्र। यह मैं हूं, मिंगजिन। मिंगजिन। क्या तुम हो मिंगजिन? ये मैं हूं। यान हुआ। युआन हुआ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। तुम कोई उपाय सोचो। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में घर जाऊंगा। मिंगशिन, मेरी बात सुनो, कल तुम पट्टी हटा दोगे। चिंता मत करो, ये तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। यह जेड पैर। तुम तो मुझे अंदर आने तक नहीं देते। ऐसा लगता है कि काओ काओ ने सच में तुम्हें मारने का फैसला कर लिया है। मिंगशिन, चिंता मत करो, हर कोई मरता है। दुखी मत हो। इसके अलावा मैं हुआ तुओं ने कभी कुछ गलत नहीं किया और मैं किसी का कुछ नहीं बकाया। मैं यहां निर्दोष आया था और इस दुनिया से साफ सुथरा जाऊंगा। नहीं, तुम्हारे ऊपर कर्ज है। कर्ज? तुमने कहा था। तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे और मेरी देखभाल करोगे और तुम मेरे साथ बूढ़े होगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगर तुम इस तरह चले गए तो तुमने अपना वादा नहीं निभाया। क्या तुम मेरा कर्जदार हो? हां, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मैं तुम्हारा बहुत कर्जदार हूं। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कर्ज अगले जन्म में ही चुका पाऊंगा। मुझे अगले जन्म में तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अभी कोई उपाय सोचो। तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। तुम्हें बचाने का कोई तरीका जरूर होगा।
मैं चाहता हूं कि तुम अपना वादा निभाओ। मिंगशिन, मुझे पता है तुमने ये बात मुझे उकसाने के लिए कही है और चाहते हो कि मैं काओ काओ से जाकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाऊं। लेकिन जो मुझे मारना चाहता है वो काओ काओ नहीं है, लेकिन काओ पी। उसका मुझसे कोई बैर नहीं है, उसका बैर मेरी चिकित्सा कला से है। वो मुझ पर कड़ी नजर रखता है। वो नहीं चाहता कि मैं काओ काओ को देखूं। ऐसा लगता है कि मैं इस बार मरने वाला हूं। चूंकि तुम मेरा दिल जानते हो, तुम बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम अपनी किस्मत क्यों स्वीकार करते हो? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम निराश हो और मैं तुम्हें उम्मीद नहीं देना चाहता। कल तुम कल पट्टी हटा दोगे और तुम फिर से रोशनी देख सकोगे। मैंने देखा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकता। इसका क्या फायदा? चीजें बदलती रहती है। एकमात्र स्थिर चीज आसमान में चमकता चांद है। बस मुझे चांद समझो। जब तुम देख सकोगे और मेरे बारे में सोचोगे, आसमान की ओर देखो और आसमान में चांद को देखो। अगर तुम चांद देखोगे, तो तुम मुझे देखोगे। ठीक है, समय लगभग हो गया है। मुझे उससे थोड़ी देर बात करने दो, बस थोड़ी देर। मैं वास्तव में नहीं कर सकता। पी गोंगजी का दूत लगभग दरवाजे पर है। मिंगजिन, मिंगजिन। राजा वेई ने हुआ तुओं का उल्लंघन करने का आदेश दिया। प्रसिद्ध मंत्रियों को सिर कलम कर दिया जाएगा। भाई बहाना बंद करो। राजा वेई का मौखिक आदेश क्या है? सब तुम्हारी चालें हैं। ठीक है, अभी मैं फरमान सुना रहा था। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। चूंकि आसपास कोई और नहीं है, चलो एक दूसरे से मिलते हैं।